दीपक दिल्ली जाने के लिए लखनऊ रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर जाता है। अचानक उसकी नज़र उसकी पत्नी पर पड़ती है, जिससे उसका 6 साल पहले तलाक हो चुका था। वो अपनी खूबसूरत पत्नी को देखकर बस देखता रह जाता है। दोस्तों, तभी ट्रेन आ जाती है और दिव्या स्लीपर डिब्बे में चढ़ने लगती है। दीपक के पास तो एसी का टिकट था, लेकिन वो सोचता है कि बहुत दिनों के बाद ये मौका मिला है, चलो स्लीपर का ही सफ़र कर लेते हैं, जिससे मैं अपनी पत्नी को देख भी पाऊंगा और सफ़र भी अच्छे से कट जाएगा। ये सोचकर दीपक भी स्लीपर डिब्बे में चढ़ जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही प्यारी और रियल कहानी है, किसी के जीवन की हकीकत घटना है। इस वीडियो को पूरा देखिए और कहानी का मज़ा लीजिए। दोस्तों, अगर हमारी चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और एक लाइक भी कर दें। अगर ये कहानी आपको पसंद आएगी तो अंत में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमारा आत्मबल बढ़ता है। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, होता क्या है, दिव्या ट्रेन में चढ़कर अपने सीट पर बैठ जाती है। पीछे से दीपक भी उसी डिब्बे में चढ़ जाता है और इधर उधर सीट ढूंढने लगता है। तो देखता है कि दिव्या के डिब्बे में सीट खाली है और वो उसी तरफ चला जाता है और सीट के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। तभी एक आदमी आता है और दिव्या की सीट पर बैठने की कोशिश करता है, मगर दिव्या उसे मना कर देती है। कहती है कि कहीं जाके और बैठ जाओ, मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं अभी आराम करना चाहती हूँ। फिर वो आदमी चला जाता है। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद दोस्तों, दीपक अपना बैग खिड़की के पास रखता है। दिव्या दोस्तों खिड़की से बाहर की ओर झांक रही होती है। जब बैग उसके पैर में लगता है तो वो पलट कर देखती है और बोलती है, अरे रे रे रे, ये कहाँ रख रहे हो? अभी मैंने एक आदमी को यहाँ से उठाया है, आप फिर यहाँ पे आगे कहीं और जाके ढूंढ लीजिए, मेरे पास सीट नहीं है। तो दीपक बोलता है, मैडम मेरे पास तो कोई सीट ही नहीं है, अगर आप मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाने देती तो अच्छा होता, मेरा भी सफ़र कर जाता, मैं आगे उतर जाऊँगा। दोस्तों, जब आवाज़ सुनती है दिव्या तो वो चौंक जाती है। उसको लगता है कि ये आवाज़ मेरी जानी पहचानी है। तो दोस्तों, वो मुँह उठाकर ऊपर देखती है तो बस देखती रह जाती है, क्योंकि वो 6 साल के बाद अपने पुराने पति को देख रही थी। दोस्तों, आंखों आंखों में इशारा करती है। दीपक सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से चल रही होती है। कुछ दूर चलने के बाद खामोशी टूटती है तो दीपक पूछता है, आप कहाँ जा रही हैं? तो दिव्या बोलती है कि मैं तो दिल्ली जा रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हो? दीपक बोलता है, मैं भी दिल्ली ही जा रहा हूँ। बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? क्या परेशानी है आपको? दिव्या बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपको कैसे पता कि मेरी तबीयत खराब है? तो दोस्तों, दीपक कहता, अभी आपने ही तो कहा था उस आदमी से कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे आराम करनी है। तो दिव्या बोलती है, नहीं, बस यूँ ही कह दिया था, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दीपक बोलता है, चलो अच्छा, कोई बात नहीं है। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद एक और आदमी आता है और दिव्या की सीट के बगल में बैठने लगता है। तो दिव्या बोलती है, अरे भाई, यहाँ सीट नहीं खाली है, आप कहीं और बैठ जाइए। परंतु वो व्यक्ति अपना टिकट दिखाता है, बोलता है, मेरा भी इसमें आधी सीट है और मैं तो यहीं बैठूँगा। तो दिव्या अपना टिकट निकाल कर दीपक को देती है, बोलती, देखो ये सीट मेरी है, इस पर ये कैसे बैठ रहा है? दीपक देखता है तो बोलता है, कहता, देखो दिन में दोनों की आधी आधी सीट है और जब रात होगी तो नीचे तुम सो जाना, ऊपर ये सो जाएगा, इस प्रकार तुम दोनों का ये सीट है। दिव्या समझ जाती है। तब तक वो यात्री बोलता है कि भाई साहब, आप इधर बैठ जाइए और मैं आपकी सीट पे बैठ जाता हूँ। तो दीपक बोलता है, ठीक है। इस प्रकार दीपक दिव्या के बगल में आके बैठ जाता है। दोस्तों, ट्रेन पूरी गति से चल रही थी। दोस्तों, ठंडी का महीना था, धीरे धीरे शाम होने लगती है और ठंड भी बढ़ जाती है।
तो दिव्या जो है चादर निकाल कर ओढ़ लेती है और पैर भी ढक लेती है। दीपक से कहती है आप भी कुछ ओढ़ लीजिए क्योंकि ठंड ज़्यादा है। दीपक कहता है आप ओढ़ लीजिए, मुझे ठंड नहीं लग रही है, क्योंकि एक बार मुझे ठंड लगी थी तो लड़ाई हो गई थी और मेरे रजाई पर किसी ने पानी भी डाल दिया था। दिव्या कहती अच्छा ऐसी बात है, तो वहाँ भी आपकी गलती रही होगी। दीपक बोलता है नहीं नहीं, पानी तो उन्होंने ही डाला था। चूँकि बात दिव्या की थी इसलिए वो मुस्कुरा कर रह जाती है। दोस्तों अब क्या होता है दोस्तों, दिव्या बोलती है देखो भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। तो दीपक बोलता है आप खा लीजिए, मैं तो कुछ लाया नहीं हूँ, अभी कुछ आएगा तो लेके मैं खा लूँगा। दिव्या बोलती है नहीं नहीं चलो साथ में खा लेते हैं, कभी कभी हम लोग साथ में थोड़ा थोड़ा ही खा लेते थे। तो दीपक बोलता है नहीं नहीं आप खा लीजिए, अभी मैं खा लूँगा। तब तक दिव्या बोलती है अच्छा तो आप खाना नहीं खाएंगे, पिएंगे जरूर, बैग में रखे होंगे ना। दीपक बोलता है ऐसी बात नहीं है, मैंने पीना छोड़ दिया, तुम्हारी कसम। तो दिव्या बोलती है मेरी कसम क्या खाते हो, अब मैं लगती ही कौन हूँ आपकी। तो दीपक बोलता है मेरी माँ की कसम, अब मैं दारू नहीं पीता हूँ, क्योंकि दारू पीने की वजह से मैं पूरे गांव में बदनाम हो गया था और दारू की वजह से मेरी खूबसूरत पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई थी, इसलिए मैं अब दारू नहीं पीता हूँ, छोड़ दिया हूँ और मैं अब पूरे परिवार से दिल्ली में ही रहता हूँ। दिव्या बोलती है मुझे यकीन तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ऐसा है कि आपने दारू छोड़ दी है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और वो अतीत में खो जाती है, सोचने लगती है काश तुम ये दारू आज के 6 साल पहले छोड़ दिए होते तो शायद हम और तुम आज अलग नहीं होते। सोचते सोचते दोस्तों उसकी आँख भर आती है और वो पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछने लगती है। तभी दीपक बोलता है लगता है तुम कहीं ज़्यादा ही खो गई हो। दिव्या बोलती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अच्छा बताओ हमारी ननद कैसी है। तो दीपक बोलता है आपकी ननद की तो शादी हो चुकी है, अभी अगले साल ही मैंने उसकी शादी कर दी और वो अब अपने ससुराल में रहती है। अच्छा तो मम्मी पापा कैसे हैं। तो दीपक बोलता है वो लोग सब ठीक ठाक हैं। इस प्रकार दोस्तों बातचीत हो रही होती है, तभी गाड़ी में खाना वाला आता है और खाने के लिए ऑर्डर लेने लगता है। दीपक भी उसे ऑर्डर दे देता है। अब दोस्तों थोड़ी देर के बाद खाना आ जाता है और दोनों खा पी कर मस्त हो जाते हैं, फिर सोने की तैयारी होने लगती है। तो दिव्या कहती है ये लो टोपी को पहन लो, कान में ठंड लगती होगी, ये मैंने उनके लिए बनाया था। दीपक पूछता है उनके लिए कौन, किसके लिए। तो बोलती है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ और मेरी एक सहेली ने कहा कि उनका कोई पहचान वाला लड़का है, अगर वो मुझे पसंद कर लेता है तो मैं शादी कर लूँगी। अब दोस्तों दीपक को बहुत चोट लगता है और वो सोचता है देखो मैं इसके सामने बैठा हूँ और ये इतना नहीं कह सकती है कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब हम दोनों एक साथ रह लेते हैं। इसी उधेड़-बुन में वो थोड़ा गुम हो जाता है। दिव्या पूछती क्या हो। वो पता नहीं कुछ नहीं, टोपी को देख रहा था। अच्छा ठीक है पहन लो इसको, और दीपक टोपी को पहन लेता है। अब दोस्तों गाड़ी तो चल रही होती है, तो दिव्या पूछती है आपने तो दूसरी शादी कर ली होगी। तो दीपक बोलता है दोस्तों नहीं मैंने अभी अपनी शादी नहीं की। मेरी भी एक मित्र ने मुझसे कहा है कि उसकी कोई सहेली है तो वो मुझे मिलने वाली है, अगर वो मुझे अच्छी लगी, मैं उसको अच्छा लगा, अगर वो मेरे घर को चलाने के लिए तैयार हुई तो मैं उसे अपना जीवन साथी बना लूँगा। इस प्रकार दोस्तों वार्तालाप करते करते दोनों सो जाते हैं और जब सुबह होता है तब तक गाड़ी दिल्ली के प्लेटफार्म पर पहुंच चुकी होती है और दीपक और दिव्या दोनों अपना अपना सामान लेकर नीचे उतरते हैं और अपने अपने घर को जाने लगते हैं। दीपक दिव्या को फिर देखने लगता है और वो अपनी टोपी उतार कर देने लगता है, लो ये टोपी आपने उनके लिए बुना था, ले जाओ उनको दे देना।
दिव्या बोलती नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, अब इसको आप पहन लीजिए, मैं उनके लिए दूसरा बुन दूंगी। और दोस्तों दिव्या चली जाती है रिक्शा पकड़कर, दीपक भी चला जाता है। दोस्तों कहानी में ट्विस्ट कितना आया देखो, कितनी मज़ेदार कहानी है कि जब दो प्रेमी बिछड़ जाते हैं और जब मिलते हैं तो दोनों के दिल में एक अजीब सा प्यार पैदा होता है, जो दीपक और दिव्या के दिल में पैदा हो रहा था। दोनों मजबूर थे और अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों दूसरे दिन दीपक अपनी कंपनी में जाता है और कंपनी को देखता भालता है। उसके बाद वो अपने रिसेप्शन में जाकर बैठता है और फाइलों को देखने लगता है कि कितना काम हुआ, क्या हुआ। दोस्तों क्योंकि वो उसकी एक छोटी सी फैक्ट्री रहती है जिसे वो चलाता है और उसी से उसका घर चलता है। तभी दोस्तों उसकी मैनेजर आती है और बोलती है सर मैं अंदर आ सकती हूँ। दीपक बोलता है हाँ आ जाइए। तो वो जाती है, जिसका नाम सीमा होता है। तो बोलती है आओ सीमा, क्या बात है। तो सीमा बोलती है सर मैंने जिस लड़की से कहा था आपको मिलाने के लिए वो लड़की आई है, अगर आप कहें तो मैं उसको लेके आऊँ। दीपक बोलता है हाँ हाँ जरूर लाइए लाइए। दोस्तों सीमा के सामने वो दिव्या नाम की लड़की आती है तो कहती है ये देखो यही लड़की है सर। दीपक उसको देखता है और चौंक जाता है, बोलता है तुम। दिव्या बोलती है अरे आप। सीमा बोलती है आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो दीपक बोलता है नहीं नहीं थोड़ा बहुत। आप तो कह रहे थे कि जिस लड़की से मेरी शादी करवाने वाली वो कंवारी है, ये तो शादीशुदा है। तो दिव्या बोलती है नहीं सर ये शादीशुदा नहीं है, इसके माँ बाप बहुत गरीब हैं, बस आप शादी कर लेते तो इसकी भी ज़िंदगी संवर जाती। तो दीपक बोलता है सीमा तुम कितनी भोली हो, शायद आपको नहीं पता है कि यही तो मेरी पत्नी है जो जिससे 6 साल पहले मेरा तलाक हो गया। दोस्तों सीमा सोच में पड़ जाती है और वो चुप हो जाती है। फिर दीपक बोलता है सीमा तुमने बहुत अच्छा काम किया कि मेरे खोए हुए प्यार को मुझसे मिलवा दिया। तो दीपक बोलता है कि सीमा इनसे पूछिए, अगर मैं इन्हें अच्छा लगता हूं तो मैं इनको अपना दोबारा जीवन साथी बनाने के लिए तैयार हूं, और अगर ये आ जाएंगी तो मेरी जिंदगी में 4 चांद लग जाएगी। दोस्तों इस बात को सुनकर दिव्या के मन में एक लहर उठती है और वो दौड़कर दीपक के गले लिपट जाती है और दोस्तों रोने लगती है। दीपक उसे चुप करता है और दिव्या रोए जा रही है। रोकर जब वो रोते रोते दीपक उसे छुड़ाता है और बोलता है अब चुप हो जाइए, अब तो रोने के दिन चले गए, अब तो दिन हंसने के आ गए, हंसी। दिव्या बोलती है वक्त कितना बलवान है, देखो हम दोनों एक साथ ट्रेन में सफर करके आए, आपने अपनी बात बताई, हमने अपनी बात बताई, लेकिन हम दोनों नहीं समझ पाए और वक्त ने समझ लिया हम दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हैं और वो लाकर आज हमको मिला दिया। दोस्तों इस प्रकार दीपक ने दिव्या को अपना लिया, दिव्या ने फिर उसको अपना पति मान लिया और वो खुशी खुशी दोस्तों दिव्या को अपने घर लेकर दीपक शाम को जाता है तो अपने माता पिता से बोलता है पापा देखो मैं आपकी बहू को लेके आ गया। उसके माता पिता अपनी पुरानी बहू को देखते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं और बोलते हैं बेटा मेरे घर में सब कुछ था, बस एक इसी की कमी थी तो भी पूरी हो गई, आज मेरा घर खुशियों से भर गया। इस प्रकार दोस्तों दो बिछड़े हुए दिल 6 साल के बाद फिर एक हो जाते हैं और उनके घर में फिर से खुशियों की गीत बजने लगते हैं। दोस्तों कहानी कैसी लगी
यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।